खैर, राजा परीक्षित भगवान के परम भक्त है। परितः इक्षते, जो हमेशा भगवान के सुमिरन में लगे रहे, वो राजा परीक्षित बड़े पिपासु जिज्ञासु कथा के लिए। एक बार कलयुग इनके सर पे बैठा। कलयुग आया। कलयुग के 4 जगह, 4 स्थान कौन कौन से हैं? द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्च चतुर्वेद। पहला है द्युत। द्युत किसको कहते हैं? जुआ को। जुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमलिंग। हाँ, तो ये जो होते हैं कसीनो और जो भी छोटी मोटी जो भी आदतें हैं, कोई कहीं लगाता, कोई, ये सब जुए में आती है। तो जहाँ जुआ वहाँ कलयुग। पानम, क्या पान? मदिरा। जहाँ मदिरा पान वहाँ कलयुग। जहाँ शराब हो, जहाँ नशा हो, तो समझ लो यहाँ कलयुग बैठा है। उस जगह से भगवान के भक्तों को तो कई किलोमीटर दूर रहना चाहिए। पर भैया आजकल उल्टा है। वैसे तो मंदिर में जाएंगे, हाँ हम बड़े भगत जी हैं, और जाके शाम को फिर, अरे ऐसे थोड़ी होता है। जीवन को सात्विक रखोगे तब तो भगवान मिलेंगे, पर नहीं। मदिरापान शादियों में, ब्याह में, पार्टी में, सब जगह, हर जगह ज़रूरी हो गई है। ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो इसके बिना तो पार्टी होती नहीं है। उत्सव मनाने के बहुत सारे साधन हैं, खुशियाँ मनाने के बहुत सारे साधन हैं। उल्टी सीधी चीज़ें क्यों करें हम? अच्छी चीज़ें करो जिससे खुशियाँ आए तो जीवन अच्छा रहे। तो द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्च चतुर्वेद। तीसरा है वैश्याल्य, पर स्त्रीगमन। चौथा है, नहीं सोना तो 5वां है। हाँ 5, पहले 4 मांगे, 4 दिए थे, तो चौथा है हिंसा, वॉयलेंस। वॉयलेंस, कोई भी वॉयलेंस। कई बार थप्पड़ मारना ही वॉयलेंस नहीं होता। कई बार शब्द इतना बड़ा घाव कर देते हैं जो किसी चाकू से भी ज़्यादा घाव हो जाता है। शब्दों का वॉयलेंस या कोई फिजिकल वॉयलेंस, किसी के लिए भी वॉयलेंस का नाम आती है। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई आपस में मनुष्यों को कोई वॉयलेंस मारना नहीं। भैया किसी पे भी वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। हिंसा किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी जीव की नहीं होनी चाहिए, किसी पशु पक्षी की नहीं होनी चाहिए। आज के समय में जितनी हिंसा पशु पक्षियों की हो रही है, बताओ क्या क्या इस विश्व का होना चाहिए? और फिर लोग एक्सक्यूज क्या देते हैं खाने वाले? बोले हम नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे, ये रोड्स पर आ जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पहली बात तो देखो, सबसे ज्यादा विश्व में क्या खाया जाता है? किसका मांस? चिकन सबसे ज्यादा। दिमाग नहीं, वो तो मैं भी बोलती हूँ, वो मैं भी बोलती हूँ कि गाय शाकाहारी है, आप उसको लाख उसको घास नहीं मिलेगी, मर जाएगी, पर वो मांस नहीं खाएगी। शेर मांसाहारी है, वो भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। पर धन्य है मानव, घास खा ले, मांस खा ले, और तुम समझाने जाओ तो तुम्हारा दिमाग भी खा ले। मनुष्य का कोई धर्म नहीं भाई, कब बदल जाए कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो अब वो जो बहाना बनाते हैं हम तो उसके लिए बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बढ़ जाएंगे। आज के समय में लोग कितना इसकी फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहां पर इनको जानबूझ के पहले बढ़ाया जाता है, जानबूझ के इंजेक्शन देकर के बढ़ाया जा रहा है।
और फिर उनको खा के कह रहे हो कि हम नहीं करेंगे तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी। बढ़ा आप रहे हो, खुद करके बढ़ाते हो और फिर बहाने बनाते हो। तो हम तो बार बार कथाओं में कहते ही हैं, अपने भारत में भी कहते हैं, भारत से बाहर तो ज़्यादा ही कहते हैं कि भैया ये जो हिंसा है, जो नॉन वेज बढ़ रहा है, इसको ख़त्म करिए, कम करिए। दूसरे ना करें हमको क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे ना बदलें क्या फ़र्क पड़ता है, पर हम तो कम से कम बदलें, हमारे बच्चे बदलें, हमारे आने वाली पीढ़ी बदले। देखो बुरा नहीं मानिएगा, पर आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी आप पैसा कमा लो, पर जब आपके बच्चे ही जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे तो क्या धन कमाना। तो अब बच्चे, अब हम कमा तो बहुत रहे हैं, पर हम बच्चों को बैठ कर के 2 मिनट संस्कार की बातें नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें कमाना है। तो क्या लाभ रहा उस कमाने का? उनको बचपन से संस्कार दीजिए। फिर आप बोलेंगे कि नहीं आपको नहीं पता ये देश कैसा है, यहाँ कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी जाके क्या होता है। हम थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं कि भाई जब संगत आगे चल के, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, और जब जिसको बुरा बनना वो बन ही जाएगा। लेकिन फिर भी घर में जो एक बचपन में जो एक बात दिमाग में फिट कर दी जाती है ना, वो बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि आगे चल कर के बच्चा उस चीज़ को चेंज करे। स्पेशली अपनी खाने की हैबिट्स, ये तो हमको कोई लाख सारी दुनिया का सुख भी दे देना और कहे कि तुमको एक बार ये मांस खाना, तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अब बचपन से हमारे मन में बैठा है कि ये नहीं खाना और ये खाना, ये खाने वाली चीज़, ये नहीं खाने वाली चीज़। तो कोशिश तो, प्रयास तो करना चाहिए कि बच्चों को इसका नुकसान समझाएं। ये जन्म, अगला जन्म, पाप, सब चीज़, लॉजिक, साइंस सब लगा करके समझाएं। अब आप एक पशु, पहली बात तो देखो, कोई भी पशु ऑटोमेटिकली नहीं मरता है कि वो मर के अपने आप आपकी प्लेट में आ गया। ये तो हर आदमी जानता है कि उसको आपके लिए मारा जाता है। मरे हुए पशुओं का कोई मांस नहीं खाता, उसके लिए स्पेशली उनको मारा जाता है। तो जब उनको मारा जा रहा आपके लिए, उनका पेन, उनका दर्द, उनका कष्ट, क्या उसके भागी नहीं बनेंगे हम लोग? क्या वो नहीं मिलेगा हमको वापस घूम करके? तो प्रार्थना जो भी समझ लीजिए, कलयुग से बचना है तो ऐसी जगह भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए जहाँ ऐसी कोई गंदा आहार कर रहा हो, खा रहा हो, नशा कर रहा हो। तो 4 जगह कलयुग रहता है। अब फिर 5वां आता है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। जात रूप कहते सोने को। 5वां फिर कलयुग ने मांगा, प्रभु एक तो कोई ठीक ठाक अच्छा सा दे दो। तो 5वां मिला सोना। पर अब सोना तो सभी पहनते हैं, चलो मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, तो सोना तो सभी पहनते, तो फिर तो सबका ही बेड़ा गर्क, गए काम से। बोले नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सोना 2 तरह का होता है। भागवत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं सोना हूं, स्वर्ण हूं। तो जो स्वर्ण, जो सोना हम मेहनत से कमाते हैं, सच्चाई से, उस सोने में भगवान है। पर जो बेईमानी से किसी को धोखा दे दिया, किसी का हक का ले लिया, ये जो सोना होता है, ये जो कमाई, सोना इज जस्ट नॉट कि गोल्ड ही है, जो भी कमाई ऐसी होती है उसमें कलयुग रहता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगे तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? नहीं पता? आउल, उल्लू। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। हमारे गुरुजी कहते केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी आएगी, तो पर उल्लू पे बैठ के आएगी, तुम्हारी बुद्धि को भी वैसे कर देगी। पर अगर लक्ष्मी को बुलाना तो अकेले मत बुलाओ, नारायण के साथ बुलाओ। पहले नारायण को बुलाओ। तुम नारायण को, जहां पति होगा पत्नी तो पीछे पीछे जाएगी, तुम नारायण को बुलाओ, देवी लक्ष्मी बिना कहे ऑटोमेटिकली उनके पीछे पीछे आ जाएगी। क्योंकि नारायण के साथ जो लक्ष्मी आती है वो सद्बुद्धि लेके आती है। इसलिए
धन वो होना चाहिए जिसमें नारायण साथ हो, जिसमें भगवान साथ हो, अन्यथा वो धन बुद्धि बिगाड़ देता है। हमने कितने धनवानों की बुद्धि को बिगड़ता देखा है। क्यों? क्योंकि नारायण नहीं है साथ में। इसलिए उस स्वर्ण में कलयुग रहता है। परीक्षित जी की बुद्धि को कलयुग ने भ्रमित किया और राजा परीक्षित ने एक अपराध कर दिया, संत के गले में मरे हुए सांप को डाल। भूख लग रही थी। देखो, एक इंग्लिश की एक थ्योरी है, थेरेपी कहते हैं उसको, जिसका नाम है हॉल्ट थेरेपी, HALT। तो हॉल्ट थेरेपी का मतलब होता है कि ये 4 चीज में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना, निर्णय नहीं लेना, क्योंकि इन 4 सिचुएशन में लिया गया निर्णय हमेशा गलत ही होगा। तो 4 चीज क्या है? H मीन्स हंग्री। जब whenever you are hungry, don't take any decision। वहां पर वो भूख में कुछ समझ नहीं आता, भूख में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। राजा परीक्षित को भूख लगी तो उनको होश नहीं रहा कि एक संत है, मुझे अपमान नहीं करना। तो H मतलब हंग्री। दूसरा है A मतलब एंग्री। जब गुस्सा हो तो गुस्से में कोई डिसीजन मत लो। गुस्से में बड़े टेढ़े टेढ़े निर्णय लोग ले लेते हैं, गलत। इसलिए उस समय बच के रहिए। गुस्से के बाद जब थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए, थोड़ा सर पे पानी डालो और फिर कोई निर्णय लो। तो HAL, L मतलब लोनली। जब अकेले हो, अकेले मतलब शरीर से अकेले नहीं, कई बार हम बुद्धि से अकेलापन महसूस करते, थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस करते, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो हंग्री, एंग्री, लोनली, और लास्ट है टी मतलब व्हेन यू आर टायर्ड। बहुत ज़्यादा कोई आप बहुत ज़्यादा थके हारे हो, उस समय भी बुद्धि काम नहीं करती है, उस समय भी थोड़ा कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो ये अंग्रेज़ों की सभ्यता है वैसे तो, पर अब याद आई तो बता दिया आपको, हॉल्ट थेरेपी है। तो राजा परीक्षित ने भूख में और सर पे कलयुग, संत के गले में मरे हुए सर्प को डाला। संत ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुम। आज से 7